हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड का क्लास 8 प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को कंप्लीट इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम 3, 4 और आगे के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 9.2 को कंप्लीट सॉल्व किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसका वेटेज भी ज़्यादा है। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए। ये जो दिया हुआ है इसका मल्टीपल करना है, गुणा करना है। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल होके देखना है, ठीक है। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको, ये जो है यहाँ पर जितना दिया हुआ है, इसका बॉक्स में से जो पहला पद है ये 4a, इसको क्या कीजिए, आप इससे मल्टीपल कीजिए, ठीक है। एंड इसी से आप इसको भी कीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, दूसरा मतलब कि क्या है कि आपको इससे इसमें गुणा करना है और इससे फिर इसमें गुणा करना है। यानी कि जो पहला बॉक्स है, ये पहला जो ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है, इसमें जो पहला है इससे पहले दोनों में करना है, फिर इससे दोनों में करना है। तो कैसे करना है वो देखिए। देखिए क्या है कि 4a को 2a से गुना करेंगे सबसे पहले। तो 4a को 2a से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, a और a तो a का स्क्वायर हो जाएगा। पिछला प्रश्नावली में मैंने बताया था 9.2 में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब इससे इसमें करना है तो 4 × 6 हो जाएगा, तो 6 चौक 24। अब यहाँ प्लस हो गया माइनस, तो यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। तो 6 चौक 24, ए और बी, तो ए बी। अब यहाँ क्या देंगे, तो अब यहाँ यही देंगे कि अब इससे करना है दोनों को, तो माइनस और प्लस, तो माइनस 5 और ए, 5 और 2 तो 15 10, ए बी और ए यानी कि ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 6 6 पंचे 30, बी बी यानी कि बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 8a² और 30b² है, यानी कि a स्क्वायर का नहीं है, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, इन दोनों में होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, ए बी और ए बी। तो माइनस का 24ab में 10 का ab, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा है, तो 24 बड़ा है तो साइन माइनस का है तो माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस, 30 का 30, b², ठीक है, 8a²। यहीं तक इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इससे आगे कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक इसका आंसर ठीक होगा, ठीक है। इसमें कॉमन खास नहीं आ रहा है कुछ, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले सी नंबर प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बी नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। बी नंबर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सी को इसलिए देखिए कि ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में। तो इसको भी वही ट्रिक पे बनाएंगे जो कि ए नंबर प्रश्नों को मैंने बनाया था। तो चलिए, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला अचर अचर में होगा। पहले इसको इसको इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे, इसी तरह इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अचर अचर यानी कि ये तो सेम रह जाएगा 1/2, पी और पी और क्यू, तो इसका क्या होगा, तो 1 1 1 1 यानी कि पी का स्क्वायर और क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इससे इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस, तो माइनस 1/2 पी और क्यू का स्क्वायर होगा, क्योंकि पी यहाँ नहीं था, ठीक है। अब देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस हो गया, इन दोनों को करेंगे तो 3/2
पी आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो सेम रह जाएगा, 1/2 पी का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ा जो रहता है वही, तो 1/2 बड़ा है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1.5 आ रहा है, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही भी माइनस ही होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको आपको साइड में जोड़ना पड़ेगा, 1/2 प्लस 3/2, तो 4/2 आ रहा है ना रे। हाँ, तो 4/2 पी और क्यू का स्क्वायर। अब इसको कटा के क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, तो प्लस का 3/2 क्यू का स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो 1/2 पी का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर और माइनस 2 का 2 पी क्यूब स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर आंसर प्रश्नों हो को जाएगा। मैंने ठीक सोल्व है, कर दिया। अब बी नंबर, ई नंबर और एफ नंबर प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए बी नंबर प्रश्न क्या है, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था। ठीक है, ये कैलकुलेशन पर आधारित है, इसीलिए इसको थोड़ा लेट से मैं बना रहा हूँ। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2.25 आएगा, एक्स एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर इससे करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस प्लस यानी कि प्लस होगा। इसको इससे करेंगे तो 15 पचे 75 से, यानी कि इसको करके देख लेते हैं। तो 1.5 को गुणा कितना से करेंगे, तो 0.5, तो ठीक है, तो 0.75 होगा, 0.75। ठीक है, और एक्स और वाई तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। इसको इससे करेंगे तो 0.75 हो जाएगा एक्स वाई। अब इसको यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है। इसको इससे करेंगे तो 0.25 हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब क्या करना है कि 2.25 एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस में, माइनस 0.25 वाई स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए ई नंबर में क्या है, तो ई नंबर के क्वेश्चन को नहीं लिखा है। ठीक है, लिख लेता हूँ। तो देखिए क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, इसको गुणा किससे करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। ठीक है, थोड़ा आपको इसमें ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, और जो मेथड है इसका उसी के अनुसार करोगे तो ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको इससे करते हैं। देखिए कितना केयरफुली रहना पड़ता है कि ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, बी का 4 हो जाएगा, यानी कि इसको मैंने इससे कर दिया। अब इसको इससे भी करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लस 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 हो जाएगा, ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर, सी के। ठीक है, सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए ना तो मिल रहा है, बी भी ना मिल रहा है, सी का ऑलरेडी है, डी का ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का माइनस, तो देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यही आएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि प्लस, सॉरी माइनस और प्लस, तो क्या होगा माइनस। तो इसमें क्या होगा, तो सी का 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी सी है, डी का 4 हो जाएगा, तो सी का 4 और डी का 4 हो जाएगा। तो ये और ये कट गया, तो क्या आया, तो ए का पावर 4 बी का पावर 4 माइनस सी का पावर 4 और डी का पावर 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ नंबर में। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 3 का है, तो पहले इसको तीनों से करना है, फिर इसको तीनों से करना है, फिर इसको तीनों से करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं ए, यहाँ इसको हटा देते हैं, ए यानी 2a और a, तो 2 का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फिर इससे करेंगे तो प्लस 2ab
प्लस माइनस माइनस 2ac², ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब इसको टोटल से करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए प्लस का प्लस हो जाएगा 2ab, ठीक है। सीरियल वाइज लिख रहे हैं आप, इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक हुआ है ना। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस 2b²। अब इसको फिर इससे करेंगे तो माइनस 2bc²। अब क्या बचा है, तो एक और बचा है, किससे, तो c से करना है। तो प्लस ac प्लस bc, और ये क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस c³ हो जाएगा। तो देखिए अब जो मिल रहा है उसको काट देना है, ठीक है। 2bc², 2bc नहीं मिल रहा है, ac², 2bc², ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसको सरल करना है, सभी प्रश्नों को सरल करना है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या देता था कि एक और एक अलग अलग है। यहाँ देखिए एक एक अलग है, इसके साथ आपको ये भी कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा ये हार्ड है बट ये भी आसान है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी करते हैं। 2 नंबर का है, सरल करना है, ठीक है। ए नंबर का a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है। तो इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, a² प्लस ab, इसको करेंगे तो ab प्लस b² माइनस, अब इसको इससे करेंगे तो देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ ब्रैकेट इसलिए देना है क्योंकि ये माइनस अगर अंदर आ गया फालतू का दिक्कत हो जाएगा। तो इसको इससे करेंगे तो a², अब इसको इससे करेंगे तो प्लस ab, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस ab, करेंगे तो b², ठीक है। तो देखिए a² प्लस ab माइनस ab प्लस b², अब इसको अंदर करते तो माइनस का a² माइनस प्लस माइनस का ab माइनस प्लस माइनस का ab माइनस प्लस माइनस का b²। अब देखिए a² से a² कैंसिल आउट, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो बचा क्या है, तो अल्टीमेट हमारे पास जो बचा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का 2ab हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए अब बी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन दिया है कि a² माइनस बी, और इसको a माइनस बी का स्क्वायर से गुना करना है, प्लस a और माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का, उसको लगाना है, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो a³ हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का a² b², अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का ab माइनस माइनस प्लस b³, ठीक है। अब देखिए प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस b², यहाँ माइनस इसलिए माइनस ab 2ab होता है। तो देखिए क्या होगा, ये घटेगा क्या, कुछ नहीं हो रहा है भाई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं। देखिए क्या होगा, a³ माइनस a² b² माइनस माइनस और माइनस तो प्लस 2ab और 1ab तो 3ab हो जाएगा, प्लस b³ प्लस a², ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये इसमें आना चाहिए, बस आंसर यही होगा, ठीक है। अब देखिए सी नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ये कैलकुलेशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो देखिए सी नंबर को कैसे, तो इस प्रश्न को मैंने लिख रखा है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है।
तो इसमें भी वही नियम फॉलो होगा, ठीक है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2.3 को 2.3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 2.3 गुना 2.3 इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूना का 6, अब 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 अंक के बाद यानी कि यहाँ कितना हो रहा है, तो 5.29 ये हो रहा है, यानी कि 5.29 एक्स और एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर इससे गुना करना पड़ेगा भाई, तो थोड़ा गुना इसमें अच्छा से करना पड़ता है। 2.3 एक्स को गुना करेंगे 1.7 वाई से तो क्या आएगा, तो देखिए 7 21 का 1 बाकी 2, 7 दूना 14 2 16, 7 दूना 14 2 16, 23 का 23 यानी कि 2 अंक के बाद है, तो 391 यानी कि 391 आएगा। तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा 3.91, ठीक है। अब क्या करना है कि ये तो हो गया है, ठीक है, इससे कर दिया है, फिर इससे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस अब इसको इससे करते हैं तो 3 × 5 = 15 बाकी एक अब 2 × 5 = 10 और एक 11 हो जाएगा। कितना अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद, तो 11.5 हो जाएगा एक्स का एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको सिर्फ इससे करना है, बाकी बात तो ऑलरेडी दिया है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन है भाई सब, इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको इससे कर रहे थे तो कितना आया, ये आया था, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस इसको इससे करेंगे तब क्या होगा, इसको इससे करेंगे तो 3.91 हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसको फिर इससे करना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा, तो इसको देखिए इससे इसमें करना है ना, तो माइनस और प्लस, तो माइनस हो जाएगा 3.09 होगा, ठीक है। वाई और वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, तो माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस 17 × 5 = 85 पॉइंट में आएगा, ठीक है, 8.5 और वाई का वाई, ठीक है। और ये वाला को हम नीचे लिख देते हैं, तो 5.29 एक्स स्क्वायर प्लस 2.89, ठीक है, वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये 2.89 होगा, ठीक है, ये 2.89 होगा। अब ये आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो इसका स्क्वायर कहीं और है, ये है, ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए कहीं और 1 का स्क्वायर 0.39, ये नहीं, ये क्या होगा पता है, 2.89 होगा, ठीक है। तो इसको अब क्या बचा, अब जो बचा है उसको लिख देना है आपको, ठीक है। 3.91, इसमें कैलकुलेशन गलत होगा भाई साहब, तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन सबसे मिस्टेक होता है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है इसमें। 2.89 वाई स्क्वायर, शायद अगर यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ तो ये कटेगा सही, ठीक है। 2.8 वाई, तो ये क्या होगा 8.5 वाई और प्लस का 2.89 वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा आसान है, डी नंबर में इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, तो डी नंबर में a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर, इसमें करना है सिंपल। तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब माइनस का माइनस, अब इसमें क्या करना है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a² माइनस का b² माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2ab, ठीक है।
तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4ab हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए डी हो गया। ई नंबर को देखते हैं। ठीक है, ई नंबर में क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको x वाई प्लस जेड से क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो ये भी आसान है, इसको इससे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब जेड को इससे करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, तो जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस का वाई जेड हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई और एक्स वाई तो क्या होगा, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो जाएगा इसका। ठीक है, जोड़ने के बाद तो यही आएगा इसका। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब अंतिम का एक हम बना लेते हैं एफ नंबर का, जो कि थोड़ा कैलकुलेशन पर आधारित है। ठीक है, a माइनस बी, बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी, अब क्या है तो सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए इसको इससे करेंगे तो ए स्क्वायर ए बी हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का ए सी हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो प्लस का बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों को करेंगे तो बी सी। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का ए बी। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का ए सी, सॉरी प्लस का ए सी हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो ए सी, इसको फिर इससे करेंगे तो माइनस का बी सी, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का ए बी हो जाता है। ठीक है, सही है। मिनट भाई साहब, यहाँ तक तो इसका था बी सी ठीक, इसको इससे किए ठीक, इसको इससे किए ठीक। अब इसको इससे किए तो यहाँ सी स्क्वायर भी होगा। ठीक है, माइनस का, उसके बाद फिर ए सी हो जाएगा, फिर ये आया, फिर यहाँ तक तो ये है। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे इसको करना है। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, अब देखिए ए बी कहीं और ए बी है, हाँ यहाँ भी कटो इसको, ए सी कहीं और है, हाँ यहाँ है, बी स्क्वायर कहीं और है तो नहीं है, बी सी है तो हाँ है बी सी। ठीक है, बी सी और कहीं ए बी है तो ए बी अब नहीं बचा हुआ है। ठीक है, बी सी कट जाएगा तो ए बी बचा है, यानी कि बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, और क्या बचा है, और बचा है माइनस का ए बी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सभी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, बाकी बात ये सभी क्वेश्चन जो है वो आसान होता है। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। ठीक है, आगे के वीडियो